बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगार, मन मन करते सुर नरमुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। अर्थात मन के सूक्ष्म द्वार है। सुर नर मुनि व देवता तक को इस मन ने मात दी है। इसलिए अपने मन से भी हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारा मन पवित्र हो सके, इसके लिए हमें भक्ति करना चाहिए। भक्ति कहते हैं अपने इष्ट के प्रति सच्चा प्रेम होना। प्रेम अगर पुत्र में हो तो वह मोह हो जाता है, अगर प्रेम पत्नी में हो तो वह काम हो जाता है, और अगर प्रेम गुरु के चरणों में हो तो वह भक्ति हो जाती है। शुद्ध प्रेम से मोह और काम नहीं उपजता, बल्कि वहाँ बेटा और पत्नी की भावना समाप्त हो जाया करती है। प्रेम में द्वेष मिट जाता है और उस भक्ति में इतनी शक्ति होती है जो मनुष्य को मुक्ति तक पहुँचा देती है। अतः जीवन भक्ति परायण होना चाहिए। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान स्वाभाविक उद्घाटित होता है। भक्ति के लिए ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। एक निपट गंवार अंधा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति कोई भी भक्ति कर सकता है, चाहे वह झोपड़ी में रहता हो या राजमहल में, चाहे बंजर में रहता हो या बाग में, फिर वह मीरा हो या रैदास हो या फिर सूरदास, सभी न्यौछावर हो। वहाँ न कोई मानंदी है, न कोई बड़प्पन, न कोई मान मर्यादा। भक्ति में सब भेद समाप्त हो जाया करता है। कहा गया है, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। हमें गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु ही मन को निर्मल करेंगे। गुरु धोबी सिसका पड़ा, साबुन सिरजनहार। कपड़े की सफाई के लिए साबुन चाहिए और मन की सफाई के लिए गुरु। गुरु भक्ति से धर्म की भली भांति पहचान हो जाती है। और धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मनुष्य का मन गंगा जल के समान निर्मल होना चाहिए, तब उसे घट में ही चैतन्य राम की प्राप्ति हो सकेगी। सभी नदियां नाले गंगा में मिलते हैं, पवित्र हो जाते हैं। गंगा को आवश्यकता नहीं है किसी में मिलने की, वह स्वयं पवित्र है। मनुष्य का मन गोबर के कंडे में फंसे बाल के समान हो गया है। जैसे किसी के सिर का बाल गोबर के कंडे में फंस जाए और कंडा सूख जाए तो बाल को सुरक्षित बाहर निकाल पाना संभव नहीं है। या तो बाल टूटेगा या फिर कंडा फूटेगा। लेकिन किसी का बाल मक्खन के गोले में उलझ जाए तो सहज में निकाला जा सकता है। ना तो बाल टूटेगा और ना ही गोला फूटेगा। ऐसा ही हमारा मन होना चाहिए। लेकिन हम अपने मन को ऐसी जगह में उलझा लेते हैं कि उलझते ही रह जाते हैं, जहां मन मरते दम तक आदमी को परेशान करता रहता है। इसलिए अपने मन से हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए मानव जीवन को सर्वोच्च जीवन कहा गया है। मानव ही साधना का धाम, मोक्ष का द्वार तथा स्वर्ग नरक क्या है, इन सब को जान सकता है। ऐसा जीवन हम सबको प्राप्त है, किंतु इस जीवन को जीने की दशा में ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को जीवन जीने की दिशा सही नहीं है, जिस व्यक्ति को जीवन जीने की दिशा का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति का जीवन दशा भी ठीक नहीं होता है। इसलिए हमारी दिशा सही होना चाहिए। सही दिशा का ज्ञान केवल सत्संग द्वारा ही प्राप्त होता है। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान से तात्पर्य है पेट भरने का ज्ञान, और इस ज्ञान से पशु पक्षी भी निपुण होते हैं। यदि इतना करके ही हमने इस अमूल्य जीवन को खो दिया तो फिर मानव की क्या विशेषता?
मनुष्य भौतिक जीवन को जीने में भी इतना लचर हो गया है कि उसे भौतिक जीवन भी ठीक से जीना नहीं आता। आज इंसान अपनी इंसानियत को छोड़कर शैतानियत की ओर बढ़ता जा रहा है। देखिए, आज मनुष्य को चाहे आप लड्डू खिला दे, पेड़ा खिला दे, गुलाब जामुन खिला दे, रसगुल्ला खिला दे, फिर भी मनुष्य इतना चालाक हो गया है कि तंबाकू खाने के लिए जरूर गुंजाइश रखता है। मनुष्य को चाहे आप दूध पिला दे, लस्सी पिला दे, शरबत पिला दे, फिर भी आदमी बीड़ी सिगरेट पीने के लिए जरूर गुंजाइश रखता है। मनुष्य ने अपने जीवन को बिल्कुल कूड़ादान बना डाला है। जो कुछ पाता है, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, शराब, मांस, अंडे, पता नहीं मनुष्य कितने नशापान करते हैं। मनुष्य इसमें से लेकर स्नैक को भी खा जाता है। अतः लाचार और विचार का सुधार ही जीवन को बदलने का आधार है। जब तक व्यक्ति के आचार विचार शुद्ध नहीं होते, खान पान शुद्ध नहीं होते, तब तक उसे आत्मा परमात्मा का मिलन की बात तो दूर, वह सुख से जीवन भी नहीं जी सकता। इसलिए हमारा खान पान शुद्ध और सात्विक और स्वल्प होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात मनुष्य का आहार विहार युक्त होना चाहिए। युक्त का मतलब है शरीर की आवश्यकता से ना तो अधिक कम और ना ही अत्यधिक दाल भात रोटी और सब्जी। मनुष्य दाल भात रोटी जिंदगी भर खाएगा, तब भी उसके स्वाद में कभी कमी नहीं आएगी, किंतु अधिक मसालेदार व तली भुनी चीजें खाने से वह 1-2 दिन में ही उब जाएगा। इसलिए खान पान शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। एक कवि ने कहा है, जरूरत से ही आती हैं सभी रजो आलम घर में, हम आने ही नहीं देंगे जरूरत के कदम घर में। दुखों व परेशानियों का ग्राफ ही जरूरतों के साथ बढ़ता जाता है। एक समय सदगुरु कबीर साहिब जी से भेंट करके एक युवक निवेदन करता है कि गुरुदेव, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे जिससे हम राजा बन जाए। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तुम बिना विवाद के ही राजा ही नहीं शाहंशाह बन सकते हो। वह बहुत खुश हुआ और बोला, आपने तो बहुत बड़ी बात बता दी। आज देखो, मेंबर, सरपंच, प्रधान एवं मंत्री बनने के लिए आदमी को एक एक मत के लिए जगत में हाथ फैलाना पड़ता है, किंतु एक ही आशीर्वाद में शाहंशाह। वह अति प्रफुल्लित हुआ और बोला, आप वही तरीका मुझे बता दे। उन्होंने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शाहंशाह। अर्थात जिस मनुष्य की सारी इच्छाएं मिट जाती है वह चिंताओं से मुक्त हो जाता है, और चिंता अगर किसी के जीवन में घर कर जाती है तो मनुष्य रात दिन जलता ही रहता है। इसीलिए चिंता रहित जीवन उसी का होता है जो इच्छाओं को मिटा देता है और वह निष्फिक्र व निर्द्वंद होकर जीता है। प्रत्येक प्राणी को आस लगी है कि उसे सुख मिलेगा। एक बालक सोचता है कि जवानी में सुख मिलेगा, किंतु जब सुख नहीं प्रतीत होता तो वह सोचता है कि पत्नी के सौंदर्य से सुख की बहार आएगी, किंतु कुछ दिनों के बाद जिस पत्नी में रस और महक थी, अब वह महक गंदगी का पिटारा मालूम पड़ती है। तब आदमी सोचता है कि बुढ़ापे में बेटे बेटियों से सुख मिलेगा, किंतु तब मालूम पड़ता है कि अब सब्जी रोटियों के लिए भी तरसना पड़ रहा है। दरअसल प्राणी और पदार्थों में सुख नहीं है। देखिए, अगर धन में सुख होता तो सभी धनी सुखी होते, निर्धनता में सुख होता तो सभी गरीब सुखी होते, पुत्र में सुख होता तो सभी पुत्रवान सुखी होते, विद्या में सुख होता तो सभी विद्वान सुखी होते, और अनपढ़ता में सुख होता तो सभी अंगूठा छाप सुखी होते।
लेकिन सुख कहीं नहीं है। सुख है तो केवल अपनी अंतरात्मा में। यदि हम भौतिक प्राणी पदार्थों की अहंता ममता तोड़ दे और इस मन को स्वरूप की ओर मोड़ ले तो हमारे जीवन में सुखों के झरने झर सकते हैं। किसी ने कहा है, ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट फ्रॉम विदाउट, इट कम्स ओनली फ्रॉम विद इन। अर्थात सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है। बट वॉट ए पिटी इवन थो अ मैन अंडरस्टैंड ही स्टिल परफॉर्स टू फॉल। लेकिन कितनी दुख की बात है कि मनुष्य जानते हुए भी गिरना पसंद करता है। उस दुख में पीड़ित होना चाहता है, उसमें उलझना पसंद करते हैं, उस दुख से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। इसलिए मन की सारी घुड़दौड़ को मिटाकर उसे विराम और अचल अवस्था में लाना पड़ेगा। तभी हमारा मन निर्मल और हमारा जीवन पवित्र बनेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ।